नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। नए साल का आगाज हो चुका है और देखिए, अब छात्रों की जो लंबी मांग थी री एग्जाम तो हुआ, लेकिन सिर्फ उसी एक सेंटर का जहां पर धांधली पकड़ी गई थी, बापू परीक्षा परिसर की। आज तारीख हो गई 4 जनवरी। तमाम जगहों पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है, या अगर आप शाम तक वीडियो देखेंगे तो परीक्षा उस वक्त खत्म हो चुकी है। परीक्षा तो हो गई, बीपीएससी नहीं झुकी, सरकार भी नहीं झुकी, स्टूडेंट्स की तो हार ही मानेंगे इसे। स्टूडेंट्स इस पर झुका नहीं पाए सरकार को। नहीं, देखिए, आज जो 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द हुई थी, 5,900 परीक्षार्थी आज शामिल हुए हैं। मतलब 50% ने ये पीटी की परीक्षा छोड़ दी। जो शामिल हुए थे 12 सेंटरों में आज परीक्षा हुई। और आज बीपीएससी के चेयरमैन ने ऐलान भी कर दिया कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इस पूरे आज की परीक्षा सहित पूरे जो 511 जो पहले हो चुकी है सबका रिजल्ट हम कर देंगे। इसी महीने के 25 से 31 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा और अप्रैल महीने में मेंस की परीक्षा होनी है। तो बीपीएससी भी नहीं जुटा और जो छात्रों की मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग, वो नहीं पूरी हुई। कि अभ्यर्थी तो आज भी मांग रहे हैं कि भाई रिजल्ट पूरे सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द कीजिए, मांग रहे थे ना। फिर भी जो अपना करियर को बचाने के लिए आज जो परीक्षार्थी 50% शरीक हो गए। और जैसा बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया कि आज की परीक्षा और जो सभी 511 सेंटर की परीक्षा जो हो चुकी है उस सब का एक साथ हम रिजल्ट करेंगे। अब एक सवाल है कि इसके बाद क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का। अब तो मूल सवाल यही ना था। बीपीएससी की परीक्षा शुरू होने के पहले बीपीएससी के दफ्तर के सामने अभ्यर्थियों ने जो विरोध किया था, प्रदर्शन हुआ था, लाठियां चली थी, तो उनकी मांग यही थी उस समय कि आप इसमें आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिए। तो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि नहीं, तो इसमें नॉमिनेशन हम कर नहीं रहे हैं, कोई प्रस्ताव नहीं है। पूरे प्रदेश में एक पाली में परीक्षा होगी और एक ही दिन परीक्षा होगी, तो नॉमिनेशन नहीं होगा। अब तो नौबत आ गई नॉमिनेशन की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आधार होगा रिजल्ट का। हालांकि देखिए, बीपीएससी के हिस्ट्री में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, औरंगाबाद में एक सेंटर था, वहाँ रद्द हुआ था। बाद में उसका री एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट फिर वैसे ही साथ हुआ। अभी पीटी की परीक्षा ही मेन परीक्षा नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों का विरोध अपनी जगह आपने देखा कि सभी दलों ने इसको भजाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर आज भी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसमें एक मुद्दा ये भी है। लेकिन अब तो अभ्यर्थी ही बढ़ चुके हैं इसमें। अब जो देखने को मिल रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया, अब तो वही लोग न शरीक हैं, री एग्ज़ाम डिमांड कर रहे हैं। जिनका पेपर अच्छा गया है उनके हिसाब से वो जगह बनाएंगे। ऐसे लोग तो परीक्षा फिर से दोबारा का कभी पक्षधर नहीं होंगे। हाँ, ये 2 परीक्षा हुई एक ही कंपटीशन के लिए, तो इसका आधार क्या होगा, ये यही मूल सवाल अब रह गया है। और ये देखिए, बीपीएससी की हिस्ट्री में इस बार पहली बार सर्वाधिक 2035 पदों के लिए बहाली हो रही, राजित पदों के लिए, जिसमें 500 एसडीओ डीएसपी बहाल होगा। ये सचमुच महत्वपूर्ण परीक्षा थी। लेकिन अब तो सियासत की भी भेंट हो गई। कहीं पप्पू यादव अलग, प्रशांत किशोर अलग, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। ये कुल मांग तो वे पूरी होने से रही, परीक्षा हो गई। अब एक साथ 25 से 31 जनवरी के भी रिजल्ट होगा और फिर अब मेंस की तैयारी में लगने। आंदोलन चल रहा था, सब धरे के धरे रह गए। हाँ, देखिए, ये पहले से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, सरकार तो देखिए पहले ही दिन, जिस दिन बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बात कह दी थी कि भाई री एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि 511 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा हुई, कहीं कोई अनियमितता की शिकायत उन्हें नहीं मिली है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और जो मांग कर रहे हैं वो कल्पना पर आधारित है, ये बीपीएससी के चेयरमैन कहते रहे, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और सेक्रेटरी बोलते रहे। और साक्ष्य सचमुच अब तो केस में जाने की बात की है प्रशांत किशोर ने भी, पप्पू यादव ने भी। और केस तो हर को जाने की छूट है, एक अलग विषय होगा। लेकिन हाँ, अभ्यर्थियों की मांग तो पूरी हुई नहीं, ये तो सामने आपको सरकार नहीं झुकी। हाँ, सरकार नहीं झुकी। देखिए, ये सरकार को कुछ करना भी नहीं था। सरकार इसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका नहीं थी। देखिए, एग्जामिनेशन लेने का दायित्व तो है बीपीएससी को। परीक्षा में कहीं गड़बड़ी हो तो सरकार थोड़े आदेश देगी कि आप रद्द कीजिए। हाँ, सरकार बीपीएससी के चेयरमैन को, जैसे राज्यपाल ने बुलाया था, राज्यपाल वस्तुस्थिति से अवगत हुए और चेयरमैन में वही बात दोहराई जो वो हमेशा दोहराते रहे हैं कि पूरे प्रदेश की परीक्षा ठीक ठाक हुई है, तो सिर्फ जहाँ गड़बड़ एक जगह हुआ है बापू परीक्षा परिसर में, उसका हम लोग फिर से ले रहे हैं, जो आज परीक्षा हो गई।
नहीं, आपको लगता है इस साल चुनाव भी है, ठीक है, छात्रों ने खूब हंगामा किया, आंदोलन किया और उनकी मांग भी थी, जायज़ मांग थी, ठीक है, गड़बड़ी की बात कर रहे थे, सबूत वो नहीं दे पाए, ये बात भी सही है। अमित लाल मीणा ने भी मुलाकात की थी, लेकिन ये साल चुनावी साल है, ठीक है, सरकार नहीं झुकी। अब बारी जरा वोटर्स की है, क्योंकि वो सभी छात्र वोटर्स हैं, युवा वोटर्स नहीं हैं। नहीं, देखिए सभी छात्र में मैंने फिर आपसे कहा कि 4,75,000 अभ्यर्थी इसमें शरीक हुए हैं, तो सभी परीक्षार्थियों की मांग थी क्या कि परीक्षा रद्द हो, नए सिरे से हो? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अब तो परीक्षार्थी भी, अभ्यर्थी बट गए, उसी का लाभ भी मिला। कोई वो आंदोलन का स्वरूप है, तो प्रशांत किशोर बैठे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी जो परीक्षा दे चुके हैं, देने वाले लोग तो परीक्षा आज शरीक हो रहे हैं, तो वहाँ जिन्होंने परीक्षा ये बाइकआउट किया या जिनका पेपर पिछले परीक्षाओं में अच्छा नहीं गया, वही लोग ना साथ बैठे हैं। नहीं तो प्रशांत किशोर की टीम तो टोली बैठी है वहाँ, तो सरकार कैसे क्यों परवाह करेगी? इसलिए ये जो चीज़ बात आप कह रहे हैं, इसको एक सियासत, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि कहीं बीपीएससी के इस अभ्यर्थियों को लेकर के कहीं आंदोलन का स्वरूप होगा तो नीतीश गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इसमें तो सारा विरोध, चाहे वो कोचिंग संचालक भी विरोध, कुछ चर्चित शिक्षक भी जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं वो भी शरीक हुए थे, लेकिन सबका विरोध अपनी जगह रह गया और बीपीएससी जो थाना बीपीएससी ने जो तय किया वही किया है। चुनाव पर कोई ऐसा कोई असर, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ इसका असर तो डालता फिर देखिए, चुनाव पर असर होना है, सब लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी दो। तो इस चुनावी साल में बीपीएससी सर्वाधिक राजपत्रित पद के लिए कोई एडवर्टीजमेंट निकाला है, तो उसमें अब है कि अब मेंस परीक्षा फेयर हो जाए, पूरे पारदर्शिता से उसका सिलेक्शन हो। सब लोग नौकरी नहीं चाहता है लोग जी, ये नौकरी का एक अवसर आया है बीपीएससी में। ये परीक्षा कठिन होती है और साल में एक बार होती है परीक्षा, तो जो इसकी तैयारी करता है कोई वनडे प्रिपरेशन का नहीं है। कितना लोग मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लोग कड़ी मेहनत करके कैसे पैसा जुटा के पटना में रह के यहीं कोचिंग करके तैयारी करता है। तो इस आंदोलन में थोड़े वो आंदोलन की भेंट न चढ़े, यही तो परीक्षार्थी चाहते थे। और राजनीतिक दल तो अपनी सियासत बनाएंगे, उसको साधने की कोशिश करेंगे। अब मुद्दा है नौकरी का, लोगों को नौकरी चाहिए। अब ये नौकरी का अवसर तो मेंस होगा ना अभी, तो जब इसी साल रिजल्ट भी हो जाना है, इंटरव्यू हो जाएगा, हाँ सब कुछ हो, सिलेक्शन चुनाव के पहले सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभ्यर्थी जो जॉब सीकर है वो इसमें ताकत लगाएगा कि राजनीतिक दलों के लिए पौधा और खाद बनेगा। यही बात सही है। आपको लगता है अब नीतीश कुमार भी आज से प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं, कल से तेजस्वी यादव की भी यात्रा शुरू होनी है, जो उनकी कार्यकर्ता संवाद हो रही है। अब तो पूरा चुनावी वर्ष है, तो ये सब होगा ही, दिखेगा। अब चुनाव साल में सबको साधना है। अब अभी वोटर देवता नीतीश कुमार, हाँ वोटर देवता को नीतीश कुमार जो अभी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, ये क्या ध्येय उद्देश्य है? वही कर रहे हैं। आपने देखा सब जगह जाके योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, किसी गांव में जाते हैं और फिर जो कुछ आपने देखने को मिला, हर यात्रा का यही स्वरूप होगा। अब फिर उसी तरह से तेजस्वी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीति चमकाएंगे, लोगों को साधना है। अब यही ना होगा, ये चुनाव के साल में अब होना क्या है? हाँ यही सब कुछ होगा। अब तो जो मूल बात है, समस्या, मौलिक समस्या, उसकी कोई थोड़े लड़ाई लड़ेगा। अब तो यही करना है कि भाई किसान का धान खरीदार नहीं रहा, ये कौन देख रहा है? और अभी तो और मुद्दे आने हैं, और भी मुद्दे आने हैं। तो कुल मिलाकर कुछ जो गरमाने वाले मुद्दे हैं उसको तो नीतीश सरकार ने खुद ही ठंडा कर दी। देखिए शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है, जिसमें कि अभी जो पुरुष शिक्षक हैं जो ऐच्छिक तबादला चाहते हैं, उनका तो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद होगा। उनकी संख्या 92,000 है, लेकिन बाकी 62,000 महिला शिक्षक या जो विशेष समस्या वाले जो शिक्षक हैं, सबका तबादला इसी महीने हो जाएगा। देखिए अभी 1 साल के लिए टाल दिया गया लैंड सर्वे का काम, ये सब चुनावों के ध्यान में रखकर हो रहा है। हाँ वो स्मार्ट मीटर वाला अभी भी झंझट सामने फंसा है। कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ ये सब उसी के लिए, जो हाँ तेजस्वी ने तो फेंक दिया पासा कि भाई हम तो 200 यूनिट देंगे, और सरकार भी अब मीटर लगवा करके और लोगों को कुछ रेट घटाने जा रही है, रियायत देने जा रही है, छूट देने जा रही है। और आपने देखा इतना बड़ा, आप तो इसका अभियान ही चला रखे थे आम लोगों की समस्या के कारण, तो बिजली बोर्ड इसके चलते पूरा अभियान ही चला रहा है। अब तो देखिए इस महीना ख़त्म हो गया, अभी सभी सरकारी कार्यालयों में आज भी मीटर नहीं लगा। अब सब सरकार व्यवस्थित कर रही है, लेकिन एक मुद्दा आज भी है, ये हमेशा पेन देने वाला मुद्दा है।
ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर मैंने देखा अभी अभी गर्मी आएगी तो लोग एसी चलाएंगे, कूलर तमिलनाडु में। चलाएंगे। तमिलनाडु की सरकार ने अडानी को वहाँ दिया था, 19,000 करोड़ का ठेका था, वहाँ रद्द कर दिया है। यहाँ भी अडानी की कंपनी एक उस भी मीटर लगा रही है, 4 कंपनियों को यहाँ ठेका मिला हुआ है, कोई 6 से 7 हज़ार करोड़ का यहाँ काम हो रहा है। तो ये एक अभी भी मैं मानता हूँ कि ये गले की फांस है, लेकिन अभी सियासी मुद्दा बनने की बजाय जनता इसको झेलने के लिए विवश है। जनता झेलने को विवश है, तमाम जितनी कंपनीज हैं वो तो मीटर लगा रही हैं और छात्रों का गुस्सा भी है। देखिए अभी तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी और राजनीति करेंगी ही, चुनावी साल है और कई मुद्दे जो हैं, घना कोहरा है, ठंड का समय है, कपकपाती हुई ठंड है, इस घने कोहरे में कई ऐसे मुद्दे जो हैं विलुप्त भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जातीय घोल भी घुलना बाकी है समाज में। आप लाइव सा बन रहे हैं, देखना होगा गुस्सा क्या फूटता है छात्रों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।